हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आज के टॉप 50 जीके क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं टॉप 50 जीके क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चंस आज के करंट अफेयर से, और जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वे सभी क्वेश्चंस आज हम यहां पर लेकर के आए हैं। तो आज के करंट अफेयर से भी आज क्वेश्चन शामिल हैं, और जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड भी आज यहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह टॉप 50 सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटकों की सुविधा के लिए ट्रेन डैश नेगेस स्नो ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है? तो यह ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है? यह चलाई जा रही है फ्रांस में। इसको याद रखिएगा कि एक स्नो ट्रेन है जो पर्यटकों की सुविधा के लिए चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पर आधारित है, पर्यटकों की सुविधा के लिए ट्रेन डैश नेगेस जो स्नो ट्रेन है किसके बीच चलाई जा रही है? अब ये फ्रांस में तो चलाई जा रही है, लेकिन ये किसके बीच चलाई जा रही है? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो यह इटली के लिमोन और फ्रांस के एल्पस मैरिटाइम्स के बीच चलाई जा रही है। याद रखिएगा, इटली के लिमोन से लेकर के फ्रांस के एल्पस मैरिटाइम्स तक ये ट्रेन चल रही है। इनके दोनों के बीच में ये ट्रेन को चलाया जा रही है, जो पर्यटकों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, चांद के पास पहुँचने वाला पहला अंतरिक्ष यान, चांद के पास पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चांद के पास पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान है लूना 1। लूना 1 चांद पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद के पास पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 1 कब लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया था 2 जनवरी 1959 में। कब लॉन्च किया गया था? 2 जनवरी 1959 में लूना 1 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है? देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है? इसकी शुरुआत कब और किसने की? तो देखिएगा, देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न, और भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में हुई। और किसने की थी? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है? यानी आज 3 जनवरी 2022 है, तो 3 जनवरी 2022 यानी कि अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है? तो यहाँ पर 48 लोगों को भारत रत्न अभी तक मिल चुका है, जो भारत रत्न से पुरस्कृत किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक स्ट्रेट भारत श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि, भारत और श्रीलंका के बीच जो स्थित जल संधि है उसी को हम कह रहे हैं पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट को पार करने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? पाक स्ट्रेट को पार करने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो विश्व की पहली महिला पाक स्ट्रेट को पार करने वाली बुला चौधरी थी। और बुला चौधरी एक तैराक थी जिन्होंने पाक स्ट्रेट को सबसे पहले महिला के रूप में पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 में साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला थी। कौन थी? 1991 में साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन थी? तो 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला भी बुला चौधरी थी, जो एक तैराक थी। इन्होंने तैराकी में 6 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनितो मुसोलिनी ने खुद को इटली का शासक कब घोषित किया था? तो बेनितो मुसोलिनी ने खुद को इटली का शासक घोषित किया था 1925 में। यानी कि 1925 में आज ही के दिन हम कह सकते हैं 3 जनवरी 1925 में बेनितो मुसोलिनी ने खुद को इटली का शासक घोषित किया था। और एक बात और बता दें कि 1922 में लूजी फैक्टा को सत्ता से बाहर करने के बाद मुसोलिनी जो है प्रधानमंत्री बना था। कौन बना था? प्रधानमंत्री बना था लुसोमिनी। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके अत्याचार और तानाशाही रवैये से जो है लोग सड़कों पर आ उतरे थे। और 1943 में भीड़ ने मुसोलिनी को गोली मारकर क्या कर दिया था? उल्टा लटका दिया था। जो इससे जो है इसके अत्याचार और तानाशाही रवैये से जो है बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। तो 1943 में भीड़ ने इनको क्या किया? मुसोलिनी को गोली मारकर उल्टा लटका दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बेनितो है, बेनितो मुसोलिनी को भीड़ गोली मारकर उल्टा लटका दिया था। तो कब लटका दिया था? 1943 में लटका दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलास्का आधिकारिक रूप से अमेरिका का 49वां राज्य कब बना था? तो देखिए, अलास्का के बारे में बात करें तो रूस में लंबे विरोध के बावजूद अलास्का बना
जो किसका, अमेरिका का हिस्सा बना था। बहुत लंबे समय से इसमें विरोध चला और आखिरकार अलास्का जो है अमेरिका का हिस्सा बन चुका था। तो अलास्का आधिकारिक रूप से अमेरिका का 49वां राज्य बनाया गया था। लेकिन यह कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 3 जनवरी 1959 को। 3 जनवरी यानी कि आज ही के दिन 1959 को अलास्का को अमेरिका का 49वां राज्य बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने अलास्का को कब और कितने में खरीदा था? तो देखिए 3 जनवरी 1959 में अलास्का आधिकारिक रूप से अमेरिका का 49वां राज्य बना था। और 1867, देखिए यहाँ पर 1857 लिखा हुआ है, तो ये 1867 कर लीजिएगा। 1867 में अमेरिका ने इसे रूस से कितने में खरीदा था? 72 लाख डॉलर। 72 लाख डॉलर ने खरीदा था। तो अमेरिका ने रूस से अलास्का को 72 लाख डॉलर में खरीदा था। और रूस में जो है इसके खिलाफ बेहद काफी लंबा अभियान चला जो इसके विरोध में था। और इसी के कारण अमेरिका को इसे अपना राज्य घोषित करने में कई साल लग गए, काफी लंबा समय लगा। तो आखिरकार 3 जनवरी 1959 में अलास्का आधिकारिक रूप से अमेरिका का 49वां राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला शिक्षक कौन थी? देश की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो देश की पहली महिला शिक्षक थी सावित्रीबाई फुले। याद रखिएगा, सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम महिला शिक्षक थी। ठीक है। अब अगर हम सावित्रीबाई फुले के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है 1831 में हुआ था। और बॉम्बे प्रांत जो अब महाराष्ट्र है, तो 3 जनवरी 1831 यानी कि आज ही के दिन 1831 में इनका जन्म बॉम्बे प्रांत जो अब महाराष्ट्र कहलाता है, महाराष्ट्र में हुआ था। और इनका जो गांव था वो था नायगांव। कौन था? नायगांव में हुआ था। और 9 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था, यानी कि 9 साल की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था और शादी के बाद ही इनकी जो है पढ़ाई शुरू हुई थी। ठीक है। तो देश की प्रथम महिला शिक्षक जो है सावित्रीबाई फुले बनी थी। और हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला कन्या विद्यालय कब और कहां खोला गया? तो सबसे पहला कन्या विद्यालय 1848 पुणे में पहला कन्या विद्यालय खोला गया। पहला कन्या विद्यालय 1848 पुणे में खोला गया। तब लड़कियों की शिक्षा पर क्या था? सामाजिक पाबंदी लगी हुई थी। लेकिन लोगों के हिंसक विरोध के बावजूद 1 साल में कई और अलग अलग कन्या जो है विश्वविद्यालय खोले, कन्या विश्वविद्यालय खोले। और 1854 में विधवाओं के लिए आश्रम बनाए। समाज सुधार में अनुकरणीय योगदान देने वाली सावित्रीबाई का 10 मार्च 1897 को क्या हो गया? इनका निधन हुआ था। याद रखिएगा, इनका निधन हुआ था 10 मार्च 1897 और इनका जन्म था 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। और यह देश की पहली महिला शिक्षक बनी थी। कौन? सावित्रीबाई फुले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला ऑटो पायलट टीम के पहले कर्मचारी कौन बने हैं? अभी हाल ही में टेस्ला ऑटो पायलट टीम के कर्मचारी कौन बने हैं? तो हम आपको बता दें, ये अभी 3 जनवरी का करंट अफेयर आपके सामने है कि टेस्ला ऑटो पायलट टीम के कर्मचारी कौन बने हैं। तो हम आपको इनका नाम बता दें कि भारतवंशी अशोक एल्लुस्वामी, भारतवंशी अशोक एल्लुस्वामी टेस्ला ऑटो पायलट टीम के पहले कर्मचारी बने हैं। तो देखिएगा, टेस्ला के संस्थापक, आप इसके बारे में थोड़ी और हम आपको जानकारी दे देते हैं कि टेस्ला के संस्थापक एवं सीईओ कौन है? एलन मस्क हैं। एलन मस्क हैं। और उनकी इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी के जो ऑटो पायलट टीम के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं वो हैं भारतवंशी अशोक एल्लुस्वामी हैं। ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, भारतवंशी अशोक एल्लुस्वामी टेस्ला ऑटो पायलट टीम के पहले कर्मचारी बने हैं जो एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो आइए जान लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का विफल होने का प्रमुख कारण बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। क्या था? बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को अवनवरल योजना का नाम दिया गया है? किस नाम से जाना जाता है? अवनवरल। यानी कि एक पंचवर्षीय योजना है जो अवनवरल योजना के नाम से जानी जाती है, लेकिन वह कौन सी है? तो छठी पंचवर्षीय योजना को अवनवरल योजना के नाम से जाना जाता है। इसी को अवनवरल योजना नाम दिया गया था,
छठी पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17 तक है। कितनी है? 2012 से 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था विलियम गैंड ने। किसने किया था? विलियम गैंड, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है, तो यहाँ पर जुलाई से यानी कि यहाँ पर जुलाई जून जो एक महीना दिया हुआ है 2021-22 से अप्रैल मार्च, जुलाई जून 2021-22 से अप्रैल मार्च, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय किसके बराबर होती है? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो है वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या होती है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, तो भारत में मुद्रास्फीति किसमें मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा नापी जाती है, जिसको हम बोलते हैं WPI। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI की फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेष्ठ बाजार का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ बाजार का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संचित कोष के धन की निकासी, भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? तो यह संभव होती है संसद की अनुमति से, संसद की अनुमति से ही यह संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो देखिए, हम आपको पहले एक बार बता दें कि बॉक्साइट जो है कौन सी धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, और बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उड़ीसा। उड़ीसा जो है बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तो यह है तेल, तेल के कारण जो है अधिकतम है। ठीक है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय, तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय जो है वो उत्पादन आयों का योगफल, जो उत्पादन आय हैं उनकी योगफल के राष्ट्रीय आय जो है वो होती है। ठीक है, यानी कि कितना उत्पादन उसमें हो रहा है, कितने उत्पादन हो रहा है, उनकी आय क्या है, उन सभी का जो योगफल है वो जो है किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, यानी कि उसमें जो टोटल उत्पादन हुआ, टोटल उत्पादन की जो आय है उनको हम ऐड कर देंगे, योगफल कर देंगे, तो उसी योगफल को कहते हैं किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र करता है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र करता है? तो वह करता है विनिर्माण क्षेत्र। कौन? विनिर्माण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक माल को यह भी कहा जाता है, तो उत्पादक माल को और क्या कहा जाता है? उत्पादक माल को पूंजीगत माल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूंजीगत माल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बैंक के किसी ग्राहक को आपने चालू खाते में, बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के लिए दी गई अनुमति को क्या कहते हैं? किसी बैंक के ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि के अधिक चेक काटने, यानी कि जितनी जमा राशि है उस राशि से अधिक का चेक काटने के लिए अनुमति जो दी गई है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट कहते हैं। पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? तो यह है शून्य के बराबर। पूरी तरह बिना लोच की मांग शून्य के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 33,
आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है? आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है? तो यह है उत्पादक यूनिट को। किसको? उत्पादक यूनिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जब पूर्ण उत्पाद वर्धमान दर से बढ़ता है, जब पूर्ण उत्पाद वर्धमान दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। क्या होता है? सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। 35, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप जान लीजिए, कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इस नाम को आप दिमाग में डाल लीजिएगा, याद रखिएगा। यही क्वेश्चन कंप्यूटर से बार बार आता है। अगर कंप्यूटर से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज थे। परिणाम मूलक सुलाम का अर्थ है, परिणाम मूलक सुलाम का अर्थ है, तो परिणाम मूलक सुलाम का अर्थ जो है उत्पादन की इकाई लागत में कमी। क्या है? उत्पादन की इकाई लागत में कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, प्रकटित अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। प्रकटित अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, तो यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था P.A. सैमुएल्सन द्वारा। P.A. सैमुएल्सन द्वारा यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अपवादी मांग वक्र वह होती है, अपवादी मांग वक्र वह होती है जो ऊपर की ओर दाएं जाए, ऊपर की ओर दाएं जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? अपवादी मांग वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से क्या हो जाए? धीमी हो जाए। जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने से धीमी हो जाए तो उसे ही हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी, ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी, तो ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी है शिमला। तो ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी क्या थी? शिमला थी। ये क्वेश्चन हमारी लास्ट वीडियो में भी आया था और इस वीडियो में भी देखने को मिला है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी शिमला थी। और एक क्वेश्चन और है कि ब्रिटिश काल में पर्वतीय जो पर्यटक बना था तो वो बना था पर्वतीय स्थान शिमला। इसको भी याद रखिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में। किसमें? 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? देखिए, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। किसकी? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? चलिए बताइए, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो देखिए, भारत में मुद्रा जारी करता है भारतीय यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या करता है? ये मुद्रा को जारी करता है भारत में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम है। ठीक है, तो भारत में मुद्रा को कौन जारी करता है? वो जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीदार यानी जिसे हम सोपानी खेती कहते हैं, सीढ़ीदार खेती किस प्रांत में की जाती है? तो देखिए, सीढ़ीदार खेती वहां पर की जाती है जहां पर पहाड़ियां होती हैं और वहां पर खेती करनी होती है। तो सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती किस प्रांत में की जाती है? तो सोपानी खेती की जाती है उत्तराखंड में। सीढ़ी नुमा खेत बना करके वहां पर खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। इस कारण को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है? जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है? तो जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक है डायमंड सूत्र। क्या नाम है? डायमंड सूत्र। इस सूत्र की जो पुस्तक है यही है जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक। ठीक है, डायमंड सूत्र। इस पुस्तक को याद रखिए। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादक राज्य यानी कि भारत में वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है? तो वह है असम। कौन सा राज्य है? असम राज्य है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने स्क्रीन पर, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को
क्या कहते हैं? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को हम कहते हैं श्वेत सूत्र। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, एफडीआई का अर्थ क्या है? एफडीआई का अर्थ क्या है? तो एफडीआई का अर्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का अर्थ है, फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का टॉप 50 जीके क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स रिलेटेड आज के टॉप 50 क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। किस विदेशी बैंक की भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं? किस विदेशी बैंक की भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं? तो देखिए, विदेशी बैंक वह कौन सा है जिसकी भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं? तो ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। ठीक है, तो याद रखिए, ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। तो ये थे आज के टॉप 50 जीके क्वेश्चंस और आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो आज की न्यूज़ से रिलेटेड हैं, वो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके करंट अफेयर्स, आपकी परीक्षा से संबंधित सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे। और इसी के साथ आज का यह सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर से टॉप 50 ऐसे ही करंट अफेयर्स और जीके के सम्मिलित क्वेश्चन का संग्रह